Hello, welcome to you all students. Good evening. Student, today we are going to one small unit or simple unit we have learned here. Very interesting one. Yes, and this unit is depends on the acceleration due to the gravity. देखिए बेटा एक acceleration due to the gravity को लेकर यहाँ पे हम इसको लेकर जैसे अपने इन डेली लाइफ में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे फॉल डाउन होता है या कोई ऑब्जेक्ट जैसे आफ्टर द अप्लाइंग द पर्टिकुलर फोर्स yes he show the some certain speed actually when we have taken an object yes we have lifted it up to the at certain height again we have particular object we have fall down is from at a certain height just okay that time those objects is affected by the one particularly force that is acceleration due to the gravity वो acceleration due to the gravity इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे काम करता है तो देखिए तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें ऑब्वियसली तो पता ही है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मास के ऊपर जैसे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो बॉडी एक्सलरेट होती है और जैसे एक्सलरेट होती है जैसे कोई ऊपर फेंकी वाली चीज हो या ऑब्जेक्ट yes we have thrown up in upward direction or suppose any object we have yes we have fall down it from at a certain height actually those objects they show the one velocity they show the one velocity yes and their velocity is show the relation to the acceleration due to the gravity that time we have say as a negative acceleration positive acceleration yes okay zero acceleration we have learned already in the 9th class actually देखिए बेटा उसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को लेकर जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे फेंक देते हैं ठीक है फेंकने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या वो सेम रह पाती है ठीक है बेटा नहीं रह पाती क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तो जितने मैग्नीट्यूड से हमने उसे फेंका है उतने मैग्नीट्यूड को लेकर वो ऊंचाई की ओर जाएगा हाइट वो ऑक्यूपाई करेगा लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो वहां पे डिक्रीज इन वेलोसिटी और जैसे ऊपर से वो जो ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो यहाँ पे इंक्रीज इन वेलोसिटी हमें दिखाई देती थी तो देखिए बेटा जैसे वो ऑब्जेक्ट फॉल डाउन होने के लिए वो हैव गेट सम पीरियड कुछ टाइम क्योंकि जैसे वेलोसिटी इट शो द रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमें पता है ये बात हमें ज्ञात है जैसे कि हमने न्यूटन के मोशन के जो लॉ पढ़े थे उसमें हमने ये इसका जो रिलेशन है हमने पढ़ा था तो इसी को लेकर देखिए बेटा हम अपने डेली लाइफ में ऐसे कुछ चीजों को हम ध्यान में लेते हुए जैसे कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं या जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे नीचे गिर रहा है तो रीचिंग पॉइंट टुवर्ड द सरफेस जैसे कि हाउ मच टाइम इज ही टेक देयर तो वहां पे वो भी टाइम यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है बेटा एज वेल एज जैसे any object we have thrown in upward direction that time yes for the reaching at a certain particular point to that object how the time required to that object ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए बेटा हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए बेटा उसका जैसे फाइनल वेलोसिटी भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम टेकन और द रिक्वायर्ड टाइम yes to that particular object falling down toward the earth surface reaching toward the earth surface ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसी को लेकर देखिए बेटा वेरी इंटरेस्टिंग वन इसी को लेकर हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स लर्न करेंगे और ये बात हम यहाँ पे क्लियर करेंगे देखिए बेटा अभी ये जो हमें यहाँ पे लर्न करना है इस रिलेटेड टू द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड टू द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखिए बेटा हम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी को लेकर यहाँ पे अभी लर्न करते हैं तो लेट अस स्टार्ट देखिए बेटा हम अभी कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लेते हुए इसे इलस्ट्रेट करेंगे चलिए वी हैव नाउ इलस्ट्रेट द पर्टिकुलरली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समझ में आता है बेटा तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं तो अभी हम यहाँ पे कुछ स्लाइड को लर्न करेंगे तो देखिए बेटा यहाँ पे कुछ स्लाइड मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा अभी यहाँ पे मैंने आई हैव पुट हियर द वन
फर्स्ट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए बेटा स्क्रीन के ऊपर अपनी एक स्लाइड दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए बेटा न्यूमेरिकल को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट केयरफुली, रीड इट, आराम से इसे रीड करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे देखिए ये न्यूमेरिकल अपने जैसे एग्जाम में आ सकता है, ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स देखिए कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल्स। तो कंडीशन फॉलो करने वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जितनी कंडीशंस होती है उतने उसको मार्क्स होते हैं। यहाँ पे 3 कंडीशंस दिए वाली है तो इट्स कैरी द 3 मार्क्स। ठीक है बेटा, ऐसे जो न्यूमेरिकल्स है जो क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकते हैं, मे बी प्रोबेबिलिटी हियर। तो देखिए बेटा ऐसे कुछ क्वेश्चन को हमें न्यूमेरिकल को खास करके प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, तो देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा अपना न्यूमेरिकल पहले हम रीड कर लेते हैं, आराम से उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए बेटा एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg, उसका मास कितना है बेटा यहाँ पे 3 kg। ठीक है बेटा, इज रिलीज्ड फ्रॉम ए सर्टन हाइट। देखिए वो हाइट यहाँ पे कितनी दी बेटा 125 मीटर एंड फॉल फ्रीली टुवर्ड ग्राउंड सरफेस। और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा उस ऊंचाई से ग्राउंड सरफेस की ओर यहाँ पे फॉल डाउन होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें एज्यूम करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की तो वैल्यू यहाँ पे डेफिनेट एक फिक्स्ड है, वो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हमें एज्यूम करने के लिए वो वैल्यू दी है, एज्यूमिंग वैल्यू है। यहाँ पे हम यहाँ पे दी वाली वैल्यू इसको हम एज्यूम करते हुए इसे एज्यूम करना है, इसे हमें जैसे कि ग्राह्य लेना है, जैसे कि उसको हमें यहाँ पे पकड़ कर उसे कंसिडराइज कर कर, क्योंकि दी वाली है एक्चुअली यहाँ पे दी है। ठीक है, एज्यूम करने के लिए, एज्यूम करने के लिए वो कितनी दी बेटा यहाँ पे दैट इज अ 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी दैट इज अ v की वैल्यू, जी स्मॉल g की वैल्यू यहाँ पे दी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अभी हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स जैसे कंडीशंस यहाँ पे फॉलो करते हुए इसे कैलकुलेट करना है। चलिए बेटा तो मैंने देखिए न्यूमेरिकल तो समझ में आ गया ना, आयरन बॉल है उसका मास है 3 किलोग्राम, उसको हम क्या करते हैं बेटा एक सर्टन हाइट को लेकर जैसे कि 125 इतनी ऊंचाई है, इतनी मीटर की ऊंचाई, उस ऊंचाई से हम उस ऑब्जेक्ट को है रिलीज, यस रिलीजिंग, और जैसे हम उसको रिलीज करते हैं तो वो फॉल डाउन होगा टुवर्ड द अर्थ सरफेस एंड इट रीचेस टुवर्ड द अर्थ सरफेस। तो देखिए बेटा अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी यहाँ पे अज्यूमिंग वैल्यू यहाँ पे डी वाली है 10 मीटर पर सेकेंड ऐसी। तो देखिए बेटा इसको हम यहाँ पे जैसे कि इसको हमें पहले समझना है, फिर हमें यहाँ पे कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन है अभी इसको हमें फॉलो करने हैं। तो देखिए बेटा तो पहली यहाँ पे हमें क्या टर्म है बेटा, जैसे इन केस फर्स्ट केस में हमें क्या मिलता है बेटा टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, यानी बेटा उस बॉल को आयरन बॉल को जैसे फॉल डाउन हो रहा है जैसे रीचिंग टुवर्ड द अर्थ सरफेस होता है तो हाउ मच टाइम यस इट्स रिक्वायर्ड फॉर टू फॉलिंग डाउन और द रीचिंग टू द अर्थ सरफेस, तो उसको कितना समय लगेगा ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन यहाँ पे पूछी है, पहले हमें कंडीशन तो ज्ञात कर लेते हैं। चलिए बेटा सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग ऑन द ग्राउंड, जैसे कि ग्राउंड के ऊपर जैसे बॉल फॉल डाउन हो रहा है तो फॉल डाउन होते समय कुछ समय वो लेता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका वेग बोलते हैं उसको, वेलोसिटी कितनी होगी, जैसे ओके हाउ मच वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल। ठीक है बेटा ये भी हमें यहाँ पे इस कंडीशन को भी हमें सॉल्व करना है, इसको भी हमें उसका आंसर हमें ढूंढना है बेटा, फाइंड आउट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा थर्ड कंडीशन दी वाली है, जैसे थर्ड कंडीशन क्या बेटा द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम, हाफ टाइम देखिए बेटा जैसे आधे समय में, देखिए बेटा ये बॉल क्या करेगा बेटा टेक इट्स टू रीच द ग्राउंड, तो आधे समय वो कितना रीच होगा और कितना जैसे पहुंचने में वो कितना समय लेगा ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बेटा। चलिए तो ये आधा समय हाफ टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये 3 कंडीशन यहाँ पे दी वाली, दीज आर द 3 कंडीशन एंड रिलेटेड टू दैट 3 कंडीशन यस ओके वी हैव गिवन द डाटा हियर, जैसे न्यूमेरिकल में हमें डाटा दिया है, अभी इस डाटा को हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा अलग से हमें लिखेंगे। चलिए तो गिवन डाटा, अभी गिवन डाटा में लिखते हैं बेटा तो हमें क्या क्या दिया है, जो दिया है वो लिखना है यहाँ पे है ना बेटा। हमें मास दिया है उस आयरन बॉल का, कितना मास दिया बेटा 3 kg, 3 kg
एक्चुअली देखिए बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, वो बॉल क्या करेगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज हाइट, दैट इज हाइट, है ना बेटा। वो कितनी है बेटा, एक्चुअली वो हाइट यहाँ पे 125 मीटर है। ध्यान दीजिए बेटा, ये मीटर में दी वाली वैल्यू, एक्चुअली यहाँ पे कोई भी अनदर पॉइंट्स नहीं है। जैसे हमने 9th में लर्न किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे हम लर्न करते तो डिस्प्लेसमेंट में हमें मिला था कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसमें अनदर पॉइंट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए बेटा, ये एक्चुअली यहाँ पे जो हाइट ये दी है, इसको हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कंसिडराइज करेंगे। एच इज इक्वल टू यस, एच इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए बेटा, एच इज इक्वल टू यस, ठीक है बेटा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडराइज करेंगे यहाँ पे। तो एक्चुअली देखिए बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है बेटा यहाँ पे, दैट्स हाइट यस 125 मीटर। आ गई बेटा, यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे गिवन डाटा में हमें मिला है, ठीक है बेटा। एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल, चलिए बेटा, ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा यहाँ पे, 0 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मोशन में आता है, लेकिन उससे पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी अक्सर 0 ही होती है, अक्सर 0 ही होती है। u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड मिलेगा स्क्वायर। चलिए इसके बाद देखिए एक्सलरेशन। क्यों एक्सलरेशन, जैसे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखिए बेटा, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट फॉल डाउन टुवर्ड द ग्राउंड, that is reaching toward the ground surface, that time what happened, that time yes one force is applied on that ball, that is a gravitation force, acceleration due to the gravity उसके ऊपर इफेक्ट बनाती है, and that's why that body mass, that object, that is iron ball, yes it's a fall down yes with a particular velocity, that it show the acceleration, it show the acceleration, बॉडी एक्सेलरेट होती है ड्यू टू द अप्लाइंग मास हियर। चलिए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दैट इज a is why we have get here the a due to the gravity, that is a g, that's why we have say here a is equal to g, क्योंकि ये g हमें क्यों मिल रहा है बेटा, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द अप्लाइंग acceleration due to the gravity force on that object, that is iron ball, उसके ऊपर ये इफेक्ट बना रहा है ना बेटा, ग्रेविटी फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट बनाता है, इसी कारण वो बॉडी क्या होगी बेटा, आयरन बॉल हमें एक्सेलरेट होते हुए दिखाई देता है टुवर्ड अर्थ सरफेस, टुवर्ड दी अर्थ सरफेस। तो एक्चुअली देखिए, इस इन फर्स्ट केस हम अभी यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट केस बोले तो कौन सा, दैट इज टाइम टेकन, इसको हमें अभी सॉल्व करना है। ये तो हमें जो प्राप्त राशियां थी हम यहाँ पे लिख दी, प्राप्त राशियां लिख दी है, अभी हम सॉल्व करना शुरू कर दे इसको, ठीक है बेटा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन को अभी हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अभी जैसे कि इसको हमें देखिए बेटा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बेटा, अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है दैट इज अ टेकन टाइम, टी को फाइंड आउट करना है, काल को, काल यानी कि समय। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का रिलेशन यहाँ पे पढ़ना है, अपना फोकस ही क्या है बेटा, यस न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे पढ़ने हैं। चलिए, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, चलिए इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे इसको हमने लर्न किया था, तो वहां पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते समय हमने एक डिराइव किया था, एक इक्वेशन, जैसे हमने मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया था, ठीक है बेटा। अभी वो डिराइव किया वाला इक्वेशन दैट इज अ काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज अ सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो क्या मिलता है बेटा, that is a second kinematic equation, that is a s is equal to, that is a displacement, s is nothing but here displacement, that is height से related, जैसे displacement is equal to s is equal to ut plus 1/2 at square, ये इक्वेशन यहाँ पे हमें मिलता है। आगे बेटा बात यहाँ पे समझ में, तो देखिए बेटा, एक अभी यहाँ पे हमने इक्वेशन हमने लिख दिया, अभी इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए अभी हमने गिवन डाटा में जो कुछ हमें टर्म्स मिली थी उस टर्म को हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट टू द गिवन डाटा टर्म्स इनटू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें हमें अभी उसको पुटअप कर लेते हैं। देखिए यस हमें दिया वाला है ऑलरेडी, दैट इज 125। इसके बाद देखिए बेटा, u ऑलवेज जीरो, u तो जीरो ही है, तो u जीरो होने के कारण देखिए बेटा u इंटू टी, तो t भी यहाँ पे जीरो ही बनेगा, है ना बेटा। मल्टीप्लाई करने से, जीरो से मल्टीप्लाई किस भी हम राशि को उसे मल्टीप्लाई करेगा तो आने वाला प्रोडक्ट हमें जीरो मिलेगा, दैट्स व्हाई u इंटू द t इज इक्वल टू जीरो। ऑलरेडी
यहाँ पे 0 भी लग सकते हैं, लेकिन आपने u इंटू टी, जैसे कि 0 इंटू टी ऐसे लिख दिया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। प्लस क्या बेटा 1/2 एटी स्क्वायर इंटू एटी स्क्वायर। एक्सलरेशन हमें दिया है ऑलरेडी, एज्यूम करने के लिए बताया था 10 जैसे कितना दिया बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था, तो वहां पे वो वैल्यू हम पुटअप करते। देखिए बेटा मैंने यहाँ पे उस इक्वेशन में, जैसे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने यहाँ पे वो वैल्यू को पुटअप कर दिया है। अभी जैसे हम वैल्यू को पुटअप करते हैं, जैसे हम इसको जैसे मैथमेटिकल फंक्शन कैरी ऑन करते हैं, तो मैथमेटिकल फंक्शन कैरी ऑन करने के बाद देखिए बेटा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 125 इज इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर मिलेगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए बेटा 125 इज इक्वल टू 5 इंटू टी। देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, यहाँ पे फाइंड आउट करना है टी को फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने इसको राउंड कर दिया, टी को फाइंड आउट करना है। अभी टी कहाँ पे बेटा आरएचएस में, तो इसे क्या कर लेते हैं हम एलएचएस में लेते हैं। चलिए एलएचएस में लेंगे तो ये टर्म्स कैसी बनेगी बेटा, जैसे कि 125 जैसे डिस्प्लेसमेंट जैसे एलएचएस में हम आएगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पे डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा 5 से उसे हम डिवाइड करेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, जैसे इसको हम सॉल्व करते तो हमें यहाँ पे टी यानी कि काल कितना मिलेगा 5 सेकेंड 5 मिलेगा यूनिट, जैसे कि प्रोडक्ट जो कुछ मिल रहा है वो 5 मिल रहा है बेटा प्रोडक्ट वैल्यू। तो प्रोडक्ट वैल्यू किससे रिलेटेड है, वो रिलेशन किससे बता रही है बेटा, टाइम से रिलेटेड बता रही है। यस वी हैव रिप्रेजेंटेड इन अ सेकेंड, तो हम जस्ट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड मिलेगा। तो देखिए बेटा, तो ये पहले वाले केस में हमें अपना आंसर मिला, yes we have obtained the answer here। तो देखिए बेटा how much time required to that iron ball falling or reaching toward the earth surface, yes it's required the 5 सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा बेटा, इसे 5 सेकेंड लगेगा। अगली बात समझ में, चलिए अभी देखिए, अभी हमें सेकंड केस में सेकंड कंडीशन में देखना है। सेकंड केस यानी कि यहाँ पे सेकंड कंडीशन ए वाली कंडीशन, वेलोसिटी ऑफ द बॉल रीचिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, कितनी वेलोसिटी वहां पे हमें मिलेगी उस बॉल की, आयरन बॉल की, ठीक है बेटा। तो देखिए इसको हमें यहाँ पे लर्न करना है। तो ये देखिए बेटा ये सेकंड केस, दैट इज अ सेकंड केस, दैट इज अ सेकंड कंडीशन। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल को हमें यहाँ पे मेजर करना है, फाइंड आउट करना है, इसे हमें प्राप्त करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अभी वेलोसिटी का रिलेशन देखिए बेटा, मोशन के लॉ को हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पे हमें मोशन का कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन, दैट इज अ काइनेमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस ओके, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, फर्स्ट मोशन, न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट मोशन का जो इक्वेशन मिला था वो हमें यहाँ पे हमें यूज करना है। तो देखिए बेटा ये हम यहाँ पे अभी जैसे इसको यूज करते हुए हम अभी देखिए बेटा अपने सेकंड स्लाइड में देखते हैं। तो न्यूटन का देखिए बेटा ये बात यहाँ पे समझ में आ गई ना, यहाँ तक। अभी हम सेकंड कंडीशन में हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी का रिलेशन हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को लेकर जो इक्वेशन थे, तो कौन सा इक्वेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट लॉ इक्वेशन रिलेटेड टू मोशन, मोशन के बारे में है ना। फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा था मोशन को लेकर, वहां पे जो इक्वेशन मिला था वो हैव डिराइव्ड, उस इक्वेशन को हमने, दैट इज अ फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो देखिए बेटा वो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन में क्या मिलता है बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, क्या मिल रहा है बेटा, चलिए देखिए यहाँ पे एक मार्कर के द्वारा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी मिलता है। हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, ध्यान में रखना है वेलोसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है, केस वो ध्यान में रखिए। जैसे सेकंड कंडीशन तो वेलोसिटी, तो देखिए बेटा u 0 ही होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक्सेलरेशन अज्यूम करने के लिए दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली टी हमने पहले इन फर्स्ट केस में फाइंड आउट किया था। देखिए फर्स्ट केस में, नहीं तो बच्चे बोलेंगे 5 है कहाँ से मिला सर, तो पहली कंडीशन जो पहली केस थी ना, दैट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग टुवर्ड द अर्थ सरफेस टू दैट आयरन बॉल, तो वो हमें टाइम फाइंड आउट किया था, दैट इज अ 5 सेकेंड मिली थी ना, वो वाली वैल्यू राशि हमें यहाँ पे पहले केस में मिली थी। तो इसे यूज करते हुए देखिए बेटा हमने उसे फर्स्ट
जो मोशन का लॉ था उसे हमने उस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे u 0, एक्सलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दैट इज गेटिंग टाइम 5 सेकेंड। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड मिलता है आंसर। तो देखिए बेटा मीटर पर सेकेंड यूनिट लिख दिया क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा ना, तो यूनिट लिख दिया हमने। एक्चुअली यूनिट को थोड़ा ध्यान देना है, यूनिट ध्यान देते हुए लिखना है जैसे, ठीक है बेटा। चलिए, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या मिला बेटा, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल रीचिंग ऑन द ग्राउंड, ये कितनी मिलती है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए 50 मीटर पर सेकेंड मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। दिस इज सेकंड कंडीशन भी, सेकंड केस भी वी हैव सॉल्व इट। इसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है बेटा, वेलोसिटी फाइंड आउट की है। याद रखिए अभी वेलोसिटी फाइंड आउट हो चुकी। चलिए बेटा, अभी हमें क्या बताया था बेटा, अभी थर्ड केस में, तो थर्ड केस में हमें क्या करना है कि थर्ड केस में एक्चुअली देखिए बेटा, थर्ड केस दैट इज अ थर्ड कंडीशन, वहां पे फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ, देखिए बेटा एट हाफ टाइम इट्स टेकन टू रीच द ग्राउंड, आधा समय। तो देखिए बेटा आधे समय में वो बॉल रीच होने में, जैसे देखिए बेटा, जैसे वो आधे हाइट में, जैसे देखिए बेटा आधे तक आने में उस बॉल को देखिए बेटा, जैसे वो कितना समय यहाँ पे लगता है, जैसे आधा आधा टाइम यहाँ पे पीरियड हमें ध्यान रखते हुए। देखिए बेटा कोई भी जैसे चीज हम ऑब्जेक्ट को जैसे ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, तो देखिए बेटा ऊपर की तरफ जैसे ऑब्जेक्ट जैसे we have thrown in upward direction, yes that time they require the certain period, that time what happen actually, yes velocity goes to decrease, velocity goes to decrease, and but when object fall down toward the earth surface, that time actually fall down, yes they also require the same period, and but velocity goes to increase, velocity goes to increase। देखिए बेटा अभी यहाँ पे आधा समय को हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, रीचिंग टू द ग्राउंड सरफेस को कितना टाइम यहाँ पे हमें मिलेगा, या जैसे कितनी हाइट्स यहाँ पे हमें मिलेगी। तो देखिए बेटा हाइट को लेकर देखिए बेटा, लेकिन टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे, टाइम पीरियड आधा है, टाइम पीरियड आधा। चलिए बेटा हाफ टाइम दैट इज अ टी। तो देखिए बेटा हाफ टाइम यहाँ पे हमें जो मिला है, तो एक्चुअली देखिए बेटा ये कितना है बेटा, हमें जैसे 5 सेकेंड टाइम मिला था ना, पहले 5 सेकेंड मिला था फर्स्ट केस में, टी कितना मिला था, 5 मिला था, वो पूरा टाइम था, लेकिन उसका हाफ वो कितना बनेगा बेटा, हाफ दैट इज अ 5/2, दैट इज अ हाफ पीरियड मिलेगा, दैट इज अ 2.5 सेकेंड मिलेगा। आ गए बेटा ये बात समझ में। देखिए फर्स्ट केस में हमने टाइम को फाइंड आउट किया था, कैलकुलेट किया था, वो हमें 5 सेकेंड मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करते हुए कंसिडराइज करना है, हाफ टाइम पीरियड को कंसिडराइज करना है। तो हाफ टाइम कंसिडराइज करेंगे तो पूरा टाइम कितना था, 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का हाफ यानी कि 5/2 मिलेगा। तो हाफ जैसे कि उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसको जैसे डेसिमल में हमें वैल्यू मिलती है जैसे कि 5.2 सेकेंड, तो ये हाफ टाइम पीरियड है। चलिए अभी इस हाफ टाइम पीरियड में हमें जैसे कि हाइट को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट कर लेना है, हाइट को फाइंड आउट करना है। चलिए तो बॉल की जो हाइट यहाँ पे बनती है, तो हाइट यहाँ पे हम क्या कंसिडराइज करने वाले बेटा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस स्मॉल एस डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा ये टर्म्स हमें पहले हमें 9th में लर्न किए थे, ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड इक्वेशन, अब यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हाइट को फाइंड आउट करना है ना बेटा, आधे समय में। चलिए तो यस इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलता है, दैट इज अ सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। चलिए इस इक्वेशन में अभी हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हाइट को फाइंड आउट करना है, तो देखिए बेटा 1/2 into the assuming value of the gravity acceleration due to the gravity that is a 10 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली यहाँ पे हमें जो टाइम मिला था वो कितना बेटा, आधा है ना, हाफ टाइम दैट इज अ 2.5 टाइम स्क्वायर है ना, तो दैट्स व्हाई वी हैव मेक इट स्क्वायर, दैट इज अ ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए बेटा, तो इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन कैरी ऑन करेंगे, वी हैव गेट इट 5 into 6.25, तो इसका प्रोडक्ट वैल्यू यहाँ पे मिलती है यहाँ पे
31.25 मिनट। चलिए सॉरी नॉट मिनट, सॉरी यहाँ पे मीटर है ये, क्योंकि यस है ना बेटा, ये डिस्टेंस दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मीटर, मीटर मिलेगा। चलिए समझ में आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे 31.25 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट दैट इज हाइट। देखिए बेटा, तो आधे समय वो बॉल कितना हाइट यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा बेटा, यहाँ पे 31.25 मीटर इतनी हाइट वो ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ रहा है बेटा। 10 हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम, हाफ टाइम में। देखिए बेटा, जैसे कि उस बॉल की जो पूरी हाइट थी वो कितनी थी, पूरी हाइट जो ऑलरेडी दी वाली थी आपकी न्यूमेरिकल में, पूरी हाइट कितनी थी 125 पूरी हाइट थी, टोटल हाइट। लेकिन हाफ, हाफ हाइट यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट की वाली वो कितनी है बेटा, जैसे कि 31.25 उसका हाफ है बेटा। अभी हमने उसको जैसे कि लेटेस्ट अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो अभी क्या करेंगे बेटा, टोटल जो हाइट थी पहले वाली, तो उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे हमें यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू मिलेगी 93.75, क्या बेटा ये मीटर, मीटर, मीटर में मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हमने फाइंड आउट किया बेटा, जैसे कि ये जैसे हाइट फाइंड आउट कर दिए है। ओके ठीक है बेटा, यहाँ पे समझ में आता है, इससे सिंपली वन। चलिए, तो इस तरह से देखिए बेटा, ऐसे इंटरेस्टिंग जैसे कुछ सवाल यहाँ पे हमें पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये आ सकता है, मे बी प्रोबेबिलिटी देयर। और एक क्वेश्चन हमें इट्स आस्क फॉर 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 में आ सकता है बेटा, बिकॉज इट कैरी द हाउ मच मार्क, 3 मार्क्स। चलिए, तो देखिए बेटा, ऐसा एक अनदर न्यूमेरिकल अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी दूसरा न्यूमेरिकल है बेटा। चलिए अभी हम यहाँ पे दूसरे न्यूमेरिकल को लेके इलस्ट्रेट करेंगे। तो एक टेनिस बॉल है यहाँ पे, अभी मैंने आयरन बॉल लिया था, अभी यहाँ पे टेनिस बॉल को लेकर लिया है। ये टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, इस टेनिस बॉल को हम क्या करेंगे बेटा, अभी थ्रोन अप, अप यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, एट हाइट 4.05 मीटर, जैसे हमने फेंक दिया है। जैसे ओके, बिफोर कमिंग डाउन, लेकिन बॉल जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए बेटा हमें तो पता है जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और जैसे वहां पे उसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ खत्म होगा, तो फिर वो बॉल कुछ इस मिली सेकेंड के लिए जैसे कि वहां पे उस स्टेडी पोजिशन प्राप्त करके फिर वो नीचे फॉल डाउन होता है। तो आगे इट शो द इंक्रीजिंग वेलोसिटी यस व्हेन इट्स रीचिंग टुवर्ड द अर्थ सरफेस। तो देखिए वहां पे जैसे उस बॉल को, टेनिस बॉल को जैसे उस जैसे टेनिस प्लेयर ने उसे स्ट्रोक कर दिया है एट ए सर्टेन हाइट को लेकर, जैसे कि 4.05 मीटर तक। तो क्या होगा फिर, वो बॉल कमिंग डाउन होगा, ऑफ कोर्स कमिंग डाउन होगा, क्या ऊपर ही चला जाएगा चांद के ऊपर, नहीं, फॉल डाउन होगा। और जैसे ही बॉल फॉल डाउन होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है, हाउ मच द टोटल टाइम, और उसको कितना समय लगता है ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करना है नीचे आने के लिए, टू रीचिंग टू द ग्राउंड सरफेस। तो एज्यूम करना है यहाँ पे, देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करने के लिए बताई, वो कितनी बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। देखिए बेटा, तो देखिए यहाँ पे भी हमें दो कंडीशन दी है, दो कंडीशन, यानी कि हमें यहाँ पे देखिए बेटा एक कंडीशन वाले क्वेश्चन, जैसे कि इट्स कैरी 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, मे बी प्रोबेबिलिटी हियर, इसे प्रैक्टिस करना है खास करके। चलिए, तो गिवन डाटा में हम अभी देखिए बेटा, यहाँ पे हमें गिवन डाटा में जैसे न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं तो हमें गिवन डाटा मिलता है फॉर द अपवर्ड मोशन, अपवर्ड, अपवर्ड यानी कि देखिए बेटा जैसे कि वो जैसे माइनस एक्सेलरेशन, जैसे कि -g मिलता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, बॉल जो अपवर्ड जा रहा है जैसे माइनस एक्सेलरेशन, जैसे कि -g मिल रहा है ना बेटा, तो देखिए बेटा ऋण त्वरण मिलता था। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जैसे यहाँ पे हम कंसिडराइज करते हैं, जैसे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हमें पता नहीं, हमें जीरो कंसिडराइज करेंगे, यस वी हैव कंसिडराइज एज अ जीरो हियर। तो देखिए बेटा, सपोज हम यहाँ पे अभी जैसे ग्राह्य, जैसे कि कुछ वैल्यू को हम यहाँ पे जैसे कंसिडराइज करते हैं, उसे अज्यूम कर लेंगे। जैसे ओके, सपोज द बॉल टेक t सेकेंड, कितना सेकेंड ले रहा है बेटा यहाँ पे, t सेकेंड टू कम डाउन,
उससे नीचे आने के लिए एक टी सेकेंड यहाँ पे लगता है, जैसे हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, लेट अस वी हैव कंसीडराइज हियर एक्चुअली एक्सेलरेशन इज नथिंग बट यस दैट इज अ जी, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट जी। चलिए बेटा वो कितना है बेटा, अज्यूम करने के लिए बताई थी वो टर्म 10 जैसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू हमें ऑलरेडी जैसे कि न्यूमेरिकल्स में या उस प्रॉब्लम में दी वाली है, वो हमने यहाँ पे नीचे गिवन डाटा में लिखी है। ठीक है बेटा, ऐसे वैल्यू हम जब लिखते हैं तो ये हमें हाफ मार्क कैरी ऑन कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अभी क्या करते हैं बेटा, यूजिंग द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, दैट इज अ थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। हमें तो पता है बेटा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन दैट इज अ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखिए वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखिए बेटा v की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 ऐसे कंसिडराइज किए हैं, u ऑलरेडी 0 ही होता है ना बेटा। कोई भी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मोशन में आने से पहले शुरू में 0 ही होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, हमें तो पता है। जैसे देखिए बेटा हम बाइसिकल ड्राइव करते हैं या मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, क्या जैसे इनिशियली हमें वो कुछ फाइनल वेलोसिटी वहां पे दिखाई देती है क्या, नहीं, जैसे स्टार्टिंग वो 0 ही होती है। तो यहाँ पे u 0 ही होता है प्लस 2 इनटू द, देखिए बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जैसे ऊपर की तरफ वो बॉल चल रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस एक्सेलरेशन, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं हम ऋण अवत्वरण या ऋण त्वरण। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या मिलता है, निगेटिव है ना, तो निगेटिव होने के कारण हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की वैल्यू हम अज्यूम करने के लिए बताई थी वो हम माइनस वहां पे अज्यूम करेंगे -10। देखिए बेटा इनटू द, जैसे कि यहाँ पे जो हाइट थी दैट इज यस इज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ सर्टेन हाइट की, वो कितनी थी बेटा 4.05। दो देखिए बेटा वो टर्म्स हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब यहाँ पे हम सिंपली उसको मैथमेटिकली उसके फंक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, जैसे u स्क्वायर को जैसे उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो देखिए बेटा u स्क्वायर यहाँ पे हमें स्क्वायर, ठीक है बेटा, अभी ये LHS में है ना, अभी हम इसको राइट RHS में लेते हैं। u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 81 मिलेगा, और ये u स्क्वायर है। अभी स्क्वायर को हमें यहाँ पे जैसे कि स्क्वायर को रिमूव करना है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, u स्क्वायर अभी यहाँ पे जो 81 था उसे अंडर रूट में लेंगे। देखिए बेटा ये वाला है, इसको थोड़ा यहाँ पे देखिए, केवल यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, u इज इक्वल टू अंडर रूट 81। अभी इस अंडर रूट को जैसे सॉल्व करते हैं तो u क्या मिलेगा बेटा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड मिलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी मिलेगी बेटा, यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड। तो देखिए बेटा द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज अ 9 मीटर पर सेकंड, तो कितनी मिलती है 9 मीटर पर सेकंड मिलेगी। अभी नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, जैसे बॉल को जैसे नीचे की तरफ वो फॉल डाउन होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा सपोज द बॉल टेक्स t सेकेंड, तो कितना, देखिए बेटा हमने t सेकेंड अज्यूम किया था, t सेकेंड टू रीचिंग डाउन टुवर्ड द अर्थ सरफेस, तो उसको t सेकेंड लगते हैं, हमने ऐसे अज्यूम किया था। तो नाउ यूजिंग द, देखिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे अभी यूज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो हम यहाँ पे अभी एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट बॉल ऑन रीचिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ आने के लिए उसको देखिए बेटा उसकी जो डिस्टेंस था, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हाइट को लेकर है बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो कितना मिल रहा है बेटा, जैसे कि 4.05 मीटर मिलता है, ठीक है। अभी देखिए बेटा ये हमने अज्यूम की वाली टर्म्स है, अज्यूम की वाली टर्म्स थी। एक्चुअली देखिए बेटा एज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यस इज द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में है। तो जैसे सेम डायरेक्शन में है तो देखिए सेम डायरेक्शन, इसका मतलब समझ में आ रहा है बेटा, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि ये बॉल अभी फॉल डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ आता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी यहाँ पे अभी पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे बता रही है ना बेटा, पॉजिटिव इफेक्ट क्योंकि उसे अट्रैक्ट करती है ना। तो देखिए बेटा अभी हमें यहाँ पे जैसे कि ए को जैसे हम यहाँ पे ए इज नथिंग बट जी, और यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे इस टर्म को एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी को, यहाँ पे अभी माइनस रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पे अभी प्लस रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि टुवर्ड द अर्थ सरफेस पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे। तो देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन, अपना न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन हमें तो याद है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर।
अभी देखिए बेटा, इसमें हमें इस टर्म को क्या करनी है बेटा, जैसे पुटअप करना है। तो देखिए बेटा, समझ में आ गया ना बेटा, जैसे न्यूमेरिकल को सही ढंग से पढ़ते हुए उसे सॉल्व करना है। जैसे इतना ज्यादा जैसे हेडेक करके लेना नहीं, यहाँ पे सिंपली जैसे सिंपली ट्राई करते चलना है, सॉल्व करते चलना है, जो कुछ मिला है उसे केवल पुटअप करते चलना है, फॉर्मूले लेने हैं और वैल्यू पुटअप करते चलना है। लेकिन जैसे पहले न्यूमेरिकल सही ढंग से प्रॉब्लम को सही ढंग से समझना उतना ही जरूरी है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अभी हम क्या करते हैं बेटा, उस वैल्यू को भी यहाँ पे पुटअप करेंगे। इक्वेशन जैसे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो सेकंड इक्वेशन था उसमें वैल्यू को भी पुटअप करेंगे। तो देखिए बेटा, तो यस हमें पता है वो कितना है बेटा, 4.05। ठीक है, यू तो ऑलरेडी 0 ही होता है। ठीक है बेटा, जैसे कि इसके बाद 1/2 टी स्क्वायर, ये मालूम है टी स्क्वायर। एक्चुअली टी हमें पता नहीं, टी को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो टी देखिए फाइंड आउट करने के लिए जैसे ये आरएचएस में था उसको हमने एलएचएस में ले लिया, कन्वर्ट कर दिया इस वैल्यू को। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद क्या मिलेगा बेटा, 4.05 डिवाइडेड बाय 5 मिलेगा। तो ये देखिए बेटा, ये जो हमें डिवाइडेशन जैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं, इसको फंक्शन कैरी ऑन करेंगे तो यहाँ पे 0.81, यस ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये प्रोडक्ट वैल्यू किससे रिलेटेड है बेटा, टाइम से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा टाइम कितना मिलेगा, देखिए टी स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हम सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, टी इज इक्वल टू 0.9 सेकेंड मिलेगा, 0.9 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, द बॉल विल टेक 0.9 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड देखिए बेटा, तो बॉल जैसे फॉल डाउन हो रहा है तो ग्राउंड की तरफ जैसे रीच होता है, आता है, तो देखिए बेटा उसको कितना समय लग रहा है बेटा, वहां पे 0.9 सेकेंड लगता है। समझ में आ रहा है बेटा। तो एक्चुअली देखिए बेटा, ओब्वियसली जैसे ऊपर जाने के भी लिए उतना ही समय लगेगा। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे जैसे देखिए बेटा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ऊपर की तरफ है, हम उसको थ्रोन अप करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे -g होता है क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती है। ठीक है बेटा, और जितना समय यहाँ पे टी रिक्वायर होगा, ठीक है बेटा, उतना ही समय यहाँ पे अभी फॉलिंग डाउन में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये प्लस होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, जैसे कि टेनिस प्लेयर ने टेनिस बॉल को जैसे स्ट्रोक किया तो बॉल ऊपर की तरफ चल रहा है, जैसे कि निगेटिव एक्सेलरेशन में चल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। और जैसे बॉल फिर उसका मैग्नीट्यूड खत्म होता है, फिर बॉल क्या होगा बेटा, फॉल डाउन होगा। और जैसे बॉल फॉल डाउन होता है, यस इट्स रीचिंग टुवर्ड द अर्थ सरफेस, दैट्स द टाइम रिक्वायर्ड टाइम आल्सो सेम टू दैट, यस अपवर्ड हाइट थ्रोन बॉल वेलोसिटी, जो उनकी जो जैसे उसकी हाइट दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, और जैसे अपवर्ड डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ -g, और फॉलिंग डाउन दैट इज अ +g। तो दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम टाइम क्या करेगा बेटा, जैसे कि कंज्यूम करेगा, हमें वहां पे दिखाई देगा। तो इसी कारण देखिए बेटा दस द टोटल टाइम टेकन, देखिए बेटा जैसे ऊपर जाना और नीचे आना दैट इज अ 2, इसीलिए यहाँ पे हमने 2। और टाइम देखिए बेटा, जैसे कि नीचे आने के लिए जितना समय यहाँ पे लगता है उतना ही समय यहाँ पे ऊपर जाने के लिए लगेगा, जैसे कि 0.9 है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, प्रोडक्ट वैल्यू 1.8 मिलती है। तो ये जो प्रोडक्ट वैल्यू मिली है तो ये क्या किससे रिलेटेड है बेटा, टी से रिलेटेड है। तो टी का यूनिट क्या बेटा, सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, यूनिट यहाँ पे बहुत मायने रखते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यूनिट लिखना है, समझ के लिखना है बेटा। तो इस तरह से देखिए बेटा सिंपल से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। और ये वाली क्वेश्चन देखिए बेटा कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इट्स कैरी द 3 मार्क्स। समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर ऐसे क्वेश्चन को हमें फॉलो करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए बेटा क्योंकि न्यूमेरिकल हम अभी से यहाँ पे उसको थोड़ा सा सेंस लेकर, देखिए बेटा उसको थोड़ा सा जैसे हम सेंस से करें या उसे सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास करें, उसके ऊपर ज्यादा जैसे फोकस करें, उसको ज्यादा टच में यहाँ पे हम रह पाए, तो आगे चल के हमें फिजिक्स में बहुत आसानी होगी।
ठीक है बेटा, क्योंकि फिजिक्स का जैसे हम उसको दिस इज द साउल ऑफ फिजिक्स ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के जो हमने लॉ को लेकर जो रूल्स पढ़े थे उसको लेकर कुछ इक्वेशन मिले थे, ठीक है। और वो इक्वेशन देखिए बेटा, दे शो द रिलेशन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इसको भी ये रिलेट करते हैं। यहाँ पे ये हमें पढ़ने के लिए मिलता है, ये हमें यहाँ पे ज्ञात होता है। तो देखिए बेटा ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और कोई भी ऐसी डाउट हो या दिक्कत हो तो जरूर पूछना है बेटा। तो देखिए आज के पीरियड में हमने ये लर्न किया है ना। इंटरेस्टेड, बहुत ही इंटरेस्टेड है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे जरूरी है। तो प्रैक्टिस कीजिए ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कि रुचि लेके, इसमें इंटरेस्ट लेके यहाँ पे सॉल्व करना है। टेंस माइंड से ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें बैठना नहीं, थोड़ा रिलैक्स माइंड लेते हुए इसे प्रैक्टिस कीजिए, एक बार दो बार, ठीक है। जितनी बार हो सके उतनी बार इसे प्रैक्टिस करना है और इसे हमें अवगत कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।